नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों को हम कल ये दिए थे, तो होमवर्क का भी सॉल्यूशन आज करवा देंगे, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर लेंगे, फिर होमवर्क का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हम होमवर्क का भी सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे साइड में लिख के छोड़ देते हैं। और उम्मीद तो है ही आप लोग बनाए ही, अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आप लोग सीख भी रहे हैं क्वेश्चन को। कहीं भी दिक्कत होता है तो ज़रूर पूछिएगा। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। तो ये होमवर्क का प्रश्न है और हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। होमवर्क का आप लोगों को वो दिए थे, चलिए कर लेते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले का साथी देखना चाहता है कोई भी तो जाके देख सकता है। ये हमारा पार्ट जो है वो ये पार्ट 18वां पार्ट है। 17 पार्ट तक हम लोगों ने 167 तक कंप्लीट किया है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का जो भी ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में आया हुआ है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से 167 तक कंप्लीट है। नंबर सिस्टम भी पूरा हो चुका है, एलसीएम एंड एचसीएफ भी पूरा हो चुका है। उस तरह से देखा जाए तो 41वां पार्ट है, ठीक है। और लेकिन इस चैप्टर का बात करें तो ये 18वां पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले निम्नलिखित को सरल कीजिए। इसको हमें सरल करना है। अब 1/12 1/16 माइनस 1/8, तो भिन्न का जोड़ कर घटा जोड़ करने तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 24 24 नहीं 48 होगा, क्योंकि 16 से भाग नहीं लग रहा था 24 में, 48। तो 12 चौके 48, 4 है तो ऊपर में 4 प्लस 16 थी 48, फिर ऊपर में 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 8 6 के 48 हो गया। कितना आ जाएगा 4 3 7, 7 में से 6 गया 1, 1/48 कितना 1/48। ऑप्शन नंबर हमारा बी है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, या होमवर्क का ही पहले कर लेते हैं, फिर उसको करेंगे। उसमें टाइम देना है, इसको भी सरल करना है। होमवर्क का क्वेश्चन ये 30/9/2022 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के से अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ था। कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे अधिक इसी चैप्टर से आया है। टोटल 277 क्वेश्चन आया हुआ है सिंप्लीफिकेशन से। आगे चेक देखेंगे कितना क्वेश्चन किस चैप्टर में, लेकिन अभी तक तो देखें कि नंबर सिस्टम पूरा करवा दिया आप लोगों को, और एलसीएम एंड एचसीएफ भी करवा दिए हैं, और सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। इस तीनों में देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन से सबसे अधिक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। जैसे ही पावर माइनस दिखा, इसका मतलब क्या होता है कि बटा पलट देते हैं। तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पे पावर 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो यही रहने दीजिए, गुना 1/, ये हो जाएगा 6। फिर इस पूरे पे -1 दे दिया हुआ, इस पूरे पे -1 दे दिया तो -1। अब भागा, ये क्या है हमारा 3 पे पावर -1, इसका मतलब ये भी पलट हो जाएगा 1/3। माइनस जैसे ही पावर दिखे पलट के उस पावर को प्लस में लिख देना है, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 1/6 18, और उस पर भी माइनस है, मतलब ये भी पलटेगा, मतलब ये 18 हो जाएगा। अब भागा कितना है 1/3, तो गुना हो जाएगा 3, क्योंकि पलटेगा ये। भाग को जब गुना में लिखते हैं तो ये पलट जाता है, तो पलट के हो जाएगा ये 3। तो 18 तिया 54, तो 18 तिया 54 इसका बिल्कुल किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में आप लोगों को दिख रहा होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए आसान था, आप लोग इसका आंसर की बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार से आप लोग बनाए होंगे। और हाँ, ये चीज़ पता होना चाहिए, ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चैप्टर का जो पार्ट है ये 18वां पार्ट है। कितना पार्ट? 18वां पार्ट है, ठीक है। अभी तक जो भी रेलवे ग्रुप डी में 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, 2 महीना तक एग्ज़ाम चला था, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 मंथ तक एग्ज़ाम चला था। उसमें जो भी क्वेश्चन आया था सरलीकरण चैप्टर से, उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोग को हम करवाने वाले हैं अपने चैनल पे मैथ्स विथ मिलन पे, फ्री में जाके देख सकते हैं। और बात करें ग्रुप डी का, टोटल आप लोगों को करना है चैप्टर वाइज, उसका हमारा 41वां पार्ट है, ठीक है। 41वां पार्ट है, जिसमें कि हम लोगों ने अभी तक नंबर सिस्टम को पूरा कर लिया, एलसीएम एंड एचसीएफ को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमारा जो चल रहा है वो हमारा है 41वां पार्ट सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन का ये 18वां पार्ट है, ठीक है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 170। इसको कैसे सॉल्व किया जाए, किस प्रकार से बनाया जाए, ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्व। इसका मान ज्ञात करना है, आप लोगों को समझाए हैं अभी। अगर इसका स्क्वायर करने लगे तो काफ़ी अधिक टाइम बर्बाद होगा। यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी, तो उतना तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। उतना करने से तो रहे, तो सॉल्व तो करना है। इसका आंसर आप लोग देख के टिक कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर में कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए। और एग्ज़ाम में कैसे जानेंगे कि किस में छेड़छाड़ करना है? तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, और इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है। तो हम किसी में सेम करना होता है, किसी एक में छेड़छाड़ कर लेंगे। इसमें 2 अंक है तो इसमें भी दशमलव का 2 अंक बना लेते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक इसमें भी बना लेते हैं, इस पूरे में।
तब सेम हो जाएगा ऊपर के जैसा। या फिर इसमें 3 अंक है तो इसमें भी 3 अंक बना लेंगे। 2 अंक बनाना आसान है, 2 अंक से मान इसमें अगर स्क्वायर नहीं रहता तो गुना कर देते 10 से, तो दशमलव हमारा खिसक के यहाँ से यहाँ आ जाता। देखिए सेम सेम हो गया ना। तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो 180 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ भी, तो यहाँ भी और यहाँ भी 180 से गुना करेंगे। जब नीचे में 180 गुना करेंगे तो ऊपर में भी, बस पहले सॉल्व दिखाते हैं करके कि क्या होगा। देखिए जो है लिख दीजिए। क्वेश्चन है 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.15 का स्क्वायर प्लस 0.053, यहाँ पे 3 अंक है, इसका स्क्वायर बस सेम कर देना है, ठीक है, बटा। अब सेम करने के लिए क्या किया, जैसे स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार लिखा हुआ है, मतलब अगर हम कोई चीज़ से गुना करते हैं तो 2 चीज़ से करेंगे। तो हमें बनाना है दशमलव यहाँ, तो अगर स्क्वायर नहीं रहता तो 10 से गुना करते, लेकिन स्क्वायर है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे में अपने मन से 100 से गुना कर देते हैं, क्या पूरे में। लेकिन एक चीज़ पता होना चाहिए आप लोगों को, हम जो भी चीज़ करते हैं अंश और हर दोनों में करते हैं, जिससे कि मान में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हम अगर ऊपर में गुना करेंगे, नीचे में गुना करेंगे, ऊपर में भी करना पड़ेगा। ऊपर में तो सिर्फ दिखाएंगे और नीचे में गुना कर देंगे। तो इसमें करेंगे 180 गुना, मानिए देखिए कितना, समझिएगा यहाँ पे समझाते हैं अलग में फिर से। देखिए इतना है, इसका हमें क्वेश्चन में जो है इसका इतना का स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर, इसमें गुना करेंगे 10 के स्क्वायर से 100 से, तो 10। अब देखिए अभी भी तो ही बात है, स्क्वायर से ही गुना हो रहा है, इसका मतलब ये बन जाएगा 0.05 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। यही तो हमें चाहिए। तो 100 से गुना कर दिए यहाँ पे, तो हो गया, यहाँ पे हो गया 0.05 का स्क्वायर, 100 से गुना कर दिए हैं, प्लस यहाँ बन जाएगा 0.15, कितना बन जाएगा, जो नीचे में है वही 15 का स्क्वायर गुना, प्लस है ना, प्लस यहाँ क्या बन जाएगा 0.00 था तो 053 ऊपर के जैसा बनेगा। पूरे एक बार समझा दिए तो आप लोगों को एक बार में पूरा क्लियर हो गया, तीनों का एक बार ही समझा दिए। क्लियर है ना, दिक्कत हो तो पूछिएगा। इससे क्या होगा मेरे भाई कि देखो, इससे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचा √100, और √100 को 100 का जो मान होता है वो 10 के बराबर होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बार ऐसा भी आएगा कि रूट नहीं देगा, तो उस समय तो आंसर क्या होता है 100 हो जाता है। उस कंडीशन के लिए आंसर क्या होता है, रूट है ही नहीं, तो आंसर जो बचा वही रहेगा 100। तो इस चीज़ में आप लोग बिना मतलब होता है ना इतना सॉल्व किए भी आंसर बता सकते थे, ठीक है। कैसे कि समझ में आया कि ऊपर में नीचे में भी गुना किए, नीचे में तो गुना करके दिखा दिए कि यहाँ सबका चेंज कर दिए मान, ऊपर में साइड में सिर्फ लिख दिए, जिसके कारण कि नीचे ऊपर कट गया, बचा √100, उसका मान 10 होता है। तो 10 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 171। कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। बोल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, हमें ये बताना है। और लगभग मान जो भी ऑप्शन है वो लगभग मान को दर्शा रहा है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं सॉल्व। ये 19.99 है, मतलब ये 20 के आसपास है ना, 20 ले लेंगे अप्रॉक्स वैल्यू माइनस, क्योंकि ऑप्शन भी अप्रॉक्स ही दिया, बोल रहे हैं लगभग, इसलिए हम लगभग लेके बनाएंगे। फिर ये 10.01 मतलब 10 ही है, तो 10 प्लस 24.99 मतलब ये 25 है, तो 25 गुना, और ये है 10.01 मतलब ये 10 है, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू 10 हो जाएगा। कर लीजिए सॉल्व। तो ये हमारा हो जाएगा 20 में से 10 गया तो 10 प्लस 25 हैं 250, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो 260 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा 260 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सी किस ऑप्शन में है 260, तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए में हमारा 260 है, तो 260 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बता रहे हैं। और एक चीज़ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दें, यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, जिसके कारण कि जो भी क्लास होता है उसका PDF अपलोड हो जाता है वीडियो के लिंक के साथ, ठीक है। तो वो आप लोग को वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, PDF को भी प्राप्त करना है तो PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। और बात करें तो आप लोगों को जैसा शुरू में ही बताया, सरलीकरण का ये 18वां पार्ट है, और 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का उसका 41वां पार्ट है, चैप्टर वाइज जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। 41वां पार्ट है। और सिंप्लीफिकेशन 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का उसका सिंप्लीफिकेशन का ये 18वां पार्ट है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। हम लोग कहाँ पे थे, क्वेश्चन नंबर 171 हो गया ना, 172 कर लेते हैं। क्या है, 2 पे पावर -7, 2 पे पावर इतना, 2 पावर n का मान। अभी देखिए वही सिंपल, अगर गुना हो तो पावर को क्या होता है जोड़ देते हैं, गुना हो अगर, लेकिन आधार सेम होना चाहिए।
देखिए बेस सेम है, हाँ, तब और गुना का साइन है तो पावर को जोड़ देंगे तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा -7 में जोड़ देंगे 3n+4। चलिए जोड़ दिए बराबर। अगर आप देखिए भाग है और बेस सेम है तो क्या करेंगे पावर को घटा देंगे, तो 11 में से 5 घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर। अच्छा अब एक चीज़ और, अगर आधार सेम हो बराबर का हो तो डायरेक्ट हम घात को बराबर कर लेते हैं। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, तो 3n का 3n रहेगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो -3 बराबर क्या हो जाएगा 6 5 11 मतलब 6 हो जाएगा। तो 3n बराबर जो हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा। काटेंगे 3 तिया 9, तो n का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। कितना, n का मान 3 हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। देख सकते हैं 3 हमारा था, कोई दिक्कत नहीं। ये सभी चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि बेस सेम हो तो गुना में क्या करेंगे, भाग में क्या करेंगे। ठीक है, अब कर लेते हैं इसका मान ज्ञात करना है। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ये भी 6-10 देखिए 6 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। और ये भी वही था क्या, ये भी 6 अक्टूबर 2022 का शिफ्ट फर्स्ट है, ये नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो करिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। तो 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, गुना है ना, तो गुना 4। भाग का साइन है तो भाग देंगे, यहाँ देख सकते हैं भाग का साइन था। फिर क्या है ब्रैकेट 6 1 7 तो 7 -21। अब देखिए क्या है कि ये भाग में है तो यहाँ से ये खत्म होगा तो बटा 7 होगा, काटेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना कितना हो गया 8, 8 में से 21 घटा देंगे। जब 8 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 8 20 -13 8 21 तो -13 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ये भी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रहे कि क्वेश्चन जब भी आप लोग बनाइएगा तो निगेटिव मार्किंग पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो आप लोग अगर 3 गलत करते हैं तो 1 सही का गलत हो जाएगा, जो कि रेलवे में ही ऐसा है। एसएससी में तो 1/4 है कि 4 गलती करेंगे तो 1 सही वाला कट होगा, लेकिन रेलवे में कुछ ज़्यादा ही मनमानी है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप लोग सॉल्व कीजिएगा, निगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 174 नंबर क्वेश्चन। क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम, वही निकटतम लगभग मान को दर्शाता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो ये अप्रॉक्स मानेंगे, ये कितना है 18.01 है, मतलब 18 मान लेंगे, गुना 3.9 है तो इसको 4 मान लेंगे, प्लस 9.99 है तो इसको 10 मान लेंगे, गुना 3.99 है तो इसको 4 मान लेंगे। सॉल्व कर लीजिए। 18 चौके 72 प्लस 10 चौके 40, 72 में 40 जोड़ेंगे 7 4 11 112, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 112, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ये भी 6-10-2022 के शिफ्ट फर्स्ट में है। ये तीनों क्वेश्चन सेम शिफ्ट का है, जितना भी आया हुआ है एकदम सीरियल वाइज एक शिफ्ट में। अगर जितना क्वेश्चन आया सिंप्लीफिकेशन का वो भी करवाते हैं आगे, तो बहुत ही अच्छे ढंग से करवा रहे हैं। वो आप लोगों को देखने से भी लगा हुआ इतना सीरियल वाइज आप लोगों को और कहीं नहीं मिल रहा होगा कि ये चैप्टर वाइज ये कर दिया गया है इतने अच्छे ढंग से। अब देखिए 175 नंबर में हमें वर्गमूल का जरूरी पड़ेगा। जिस भी विद्यार्थी को नहीं पता है वो याद कर ले, याद नहीं तो लिखने बनाने का तरीका जान ले, क्योंकि ये सभी पूर्ण वर्ग ही होगा, क्योंकि लगभग मान नहीं पूछा है। तो पूर्ण वर्ग होगा तो फिर आप लोग निकाल सकते हैं जो तरीका है इसका, उस तरीका से। जैसे 88 36 है, कितना है 88 है और 36 है। ठीक है, तो इसका तो आंसर फटाक से देखेंगे कि 6 का स्क्वायर 36 है तो लास्ट में 6 होगा, और कितना घटाए होंगे तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 94, तो मतलब तो हमारा कितना हो जाएगा डायरेक्टली 6, मतलब ये 94 4 चौक 16 94 आ जाएगा। लेकिन इस तरीका से बहुत बच्चा को भी क्लियर नहीं हुआ कि सर कैसे निकाल दिए, तो समझिएगा दूसरा तरीका, लास्ट का 2 को पकड़ लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग है तब निकलेगा। लास्ट का 2 को पकड़िए। अब लास्ट में 6 कब आ सकता है इकाई अंक पे, चाहे 4 हो तब, 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16, या फिर 6 हो तब आ सकता है 6 के 36। इसका कहानी ख़त्म। अब आप लोग देखना है कि इसको आप लोग को ये शुरू का 2 को, ये शुरू का 2 को देखिए। शुरू का 2 को देखने से क्या होगा, शुरू का 2 को देखेंगे, ये जो 2 शुरू का 2 है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, इसको देखेंगे तो आप लोग बोलिएगा कि जो शुरू का है वो किसके बीच में आ रहा है। तो बात करेंगे तो इसका ये जो हमारा आ रहा है 88, वो 9 का स्क्वायर 9 9 81 और 10 का स्क्वायर 100, इस दोनों के बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो हम हमेशा छोटा वाला लेते हैं, तो छोटा वाला तो ले लिए, लेकिन अब बात रहा ये 9 पर 4 94 होगा या पर 9 पर 6 96 होगा।
अब तो दिख रहा है कि 95 अगर निकालेंगे तो बोल देंगे उससे कम है तो 94 होगा, ज़्यादा है तो 96 होगा, लेकिन नहीं, हम यहीं से निकाल लेते हैं। अब देखिए 88 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 94, ये 9 नंबर 81 के, या आप 10 दें 100 के, तो आप लोग 81 के ज़्यादा नज़दीक है, छोटका के। छोटका मतलब ये मान नहीं, छोटा 94, मतलब इसका मान आ जाएगा 94। अगर याद है तो अच्छी बात है, प्लस तो याद ही रखना है। फटाफट हम कर लेते हैं, इसका भी उसी तरह से निकालिएगा तो इसका जो आ जाएगा वो 88 64 78 आ जाएगा, माइनस 1849 का जब निकालिएगा 43 आ जाएगा। ये सभी चीज़ आप लोग निकाल लीजिएगा, तरीका आप लोग को हम सिखा दिए हैं। तो इस दोनों को जोड़ के इकाई अंक सभी में क्या है, अलग अलग है, तो इकाई अंक पे सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 में से 3 गया 5, 5 4 9, इकाई अंक पे 9 आएगा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी इकाई अंक 9 नहीं है, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 9 है, किसमें, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, या बिना आगे घटाए हुए। एग्जाम में तो टिक कर लेंगे, घर है, घर में आप लोग प्रैक्टिस करें तो आगे भी बना लीजिए, लेकिन घर में भी पहले यही कोशिश कीजिए कि इकाई अंक पे बन रहा है कि नहीं, क्योंकि घर में जैसा प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम में उसी तरीका से बना पाइएगा, ठीक है। तो अब 9 7 16, 16 में से 4 गया तो 12, 4 16 तो 12, 129 आ गया। लेकिन ये चीज़ पता होना चाहिए इकाई अंक, जैसे हम देखिए इस सब का इकाई अंक अलग अलग है, मन में खुशी आया, क्या खुशी आया कि हाँ इस प्रकार से निकाल सकते हैं इकाई अंक को ही देख के, बिना, अरे भाई 10 सेकेंड 2 सेकेंड भी बच रहा है ना तो बहुत बच रहा है एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है 2-3 सेकेंड भी, ठीक है। तो अब कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 176, इसका मान ज्ञात करना है। तो वही काम सबसे पहले ब्रैकेट का करेंगे, ब्रैकेट में भी भाग दिखे तो भाग का, जैसे 3 3 9, तो 16 6 के 96, 96 में से 3 गया तो 93, प्लस इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 12 में से 17 में से 12 गया तो 5, तो 93 5 98, तो 98 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे आगे, लेकिन बात कर लें कहाँ से हम लोग आज स्टार्ट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ से, यहीं से स्टार्ट किए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शुरू किए ना, अभी और कर लेते हैं, जिससे कि आप लोग बोलिएगा नहीं 10 ही करवाए। देखो जितना हमसे हो पाता है उतना कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 किए हैं और कर लेते हैं अभी, क्योंकि अभी हो जाएगा अभी, ठीक है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये 177 क्वेश्चन। 177 करेंगे तो हमारा बच जाएगा 100 क्वेश्चन, और टोटल क्वेश्चन जो है वो 277 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 277 है। तो अभी हम कर लेते हैं ये भी, अभी और करेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पे छोड़ देंगे, अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या करना है देख सकते हैं आप लोग, 6/10/2022 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले का काम करते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इसको गुना करके फिर 5 से भाग करेंगे, तो भाग का मतलब यहीं पर काट नहीं ले, तो 9 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, ओके है। तो 9 तिया 27 पहले अब मंझली ब्रैकेट का करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक है मंझली ब्रैकेट, ठीक है। तो 27, 31 में 27 घटेगा क्योंककि यहाँ पे माइनस है। चलिए ये जो बच गया हमारा 65 प्लस ये हो गया 31 में से 27 गया तो 4, अब गुना ये 4 4 चौके 16, 65 में से 16 जोड़ेंगे, फिर इकाई अंक पे खेल सकते हैं क्योंकि सभी का जो है इकाई अंक वो अलग अलग है। तो 6 5 11 एक बाकी, एक ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 6 1 7 1 8 आगे जोड़ने का मन करे जोड़िए, लेकिन इकाई अंक से ही आंसर हमारा मिल गया है तो आगे हम क्यों जाएँ। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला कर लेते हैं 178 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं 6/10/2022 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट का, ब्रैकेट में 4 तिया 12, इन्हें कि पहले इसमें भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा, कट गया, ठीक है। 24 तिया 72, नहीं तो गलत हो जाएगा क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम है तो पहले ब्रैकेट का करेंगे। तो ब्रैकेट में ये 4 गुना 3, 4 तिया सबसे पहले 12 हो जाएगा ये। अब हम भाग करेंगे, 12 के 72, 6 हो गया, और कहीं भाग है तो 2 तिया 3 हो जाएगा। अब देखिए हो गया 6 3 18 प्लस 5 -3 -9, ये -3 लिखे, ये -9 लिखे, ठीक है। फिर हमारा 6 है तो 6 प्लस 6 था तो प्लस 6, अब फिर ये प्लस 42 है क्योंकि 12 तो ख़त्म हो गया, प्लस 42। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 9 3 12 -12 है, तो और प्लस में कितना है 42, देखिए जोड़ने का तरीका, 42 और 18 जुड़ जाएगा, 42 8 50, 50 10 60, 60 60 5 65, 65 5 कितना हो गया 65 5 70 71, 71 में घटा देंगे 12,
इकाई अंक पे हो सकता है क्या, तो हो सकता है। ये एक पे चल 11, 11 में से 2 गया, एक पे चलिए 11, 11 में से 2 गया तो 9, इकाई अंक पे 9 हमारा यहाँ है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बाकी बात ये दोनों गलत। अब ये नहीं होगा क्योंकि 71 में जब घटाएंगे 12 तो ज़्यादा थोड़ी हो सकता है 149, तो हमारा एक ही ऑप्शन सी। लेकिन घटा सकते हैं आगे, मन करे तो 6 में से 1 गया तो 5, इस प्रकार से। लेकिन हमारा इकाई अंक पे जब आंसर आ रहा है तो आप लोग को इकाई अंक पे ही आंसर को टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। होमवर्क का क्वेश्चन आप लोगों को एक दे देते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन कौन सा दे दे, ये नहीं, ये भी नहीं, होमवर्क का ये रहा होमवर्क का क्वेश्चन। इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये होमवर्क का प्रश्न रहा। जिस विद्यार्थी से बने बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बने तो भी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके। इसका आंसर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेगा, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को आंसर मिलेगा। यदि आप लोग इसका PDF चाहते हैं सभी क्वेश्चन का, तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर मैथ्स विथ मिलन पर जुड़ सकते हैं, मैथ्स विथ मिलन, ठीक है। तो यहाँ जुड़ जाइए तो आप लोगों को इसका PDF भी मिल जाएगा, या फिर इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।